संचार। अब तुमने जन्म ले लिया, अब तुम्हारे ऊपर कितना उत्तरदायित्व है। सबसे पहले बच्चे का जन्म जब होता है, जिस माँ बाप के घर में बच्चा जन्म लेता है, जिस परंपरा में कोई शिष्य शिक्षा ग्रहण करता है, उसको इस संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान देना है। मानव जीवन की साफल्यता क्या ये बताना है। अब तुम उसको क्या करोगे, सबसे पहले जो जन्म लिया है शरीर, उसका पालन करते हो। माँ पहले अपने सीने का दूध पिला करके पालती है कि नहीं, और पीने का तरीका कुदरत सिखाई हुई है। पेट को दूध में कैसे हजम करना है, प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था है। माँ को देखना है, माँ को पकड़ना है, माँ को पहचानना है, ये अकल प्राकृतिक रूप से मिली हुई। तुम अकल नहीं देते हो, उस अकल का तुम हम विकास करते। बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़े होकर के सबसे पहले उसके व्यक्तिगत विकास करते हो, पढ़ाते हो, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो। फिर बच्चे को अपना फर्ज और परिवार के प्रति लगाव होता है कि बेटा टाइम से सोया कर, टाइम से जागा कर, टाइम से खाया कर, टाइम से पढ़ा कर। और ये घर भी तेरा है, ये माँ बाप भी तेरे हैं, ये माँ बाप की संपत्ति भी तेरी है, इसलिए इनको तू अपना मान। तो बच्चा संपत्ति को तो अपना मान लेता है, लेकिन मास्टर साहब इसकी बड़ी अच्छी कहते हैं, हंसाते हो, मेरा पुत्र जितना मर्जी कहो, पर तेरा पुत्र नहीं। धन को जितना मर्जी कहो मेरा है, पर पुत्र कहता नहीं मेरा है। बताओ, निका है, अभी तेरा बटुआ छीनने लग जाता है, और तुम्हें अच्छा लगता है। आप ठगे सुख है और ठगे सुख होए। बच्चों के द्वारा तुम जब ठगे जाते हो तो कितना गुदगुदी होता है, अच्छा लगता है, लेकिन कोई और ठगे तो आप ठगे, आप ठगाओ, अच्छा है। अपनों के हाथ स्वयं में ठगाना चाहिए, तो ये आनंद है। व्यक्तिगत विकास के बाद पारिवारिक विकास के विषय में हमें बच्चों को देना चाहिए कि बेटा अब तो बड़ा हो गया, डॉक्टर हो गया, लेकिन इस परिवार के प्रति भी तो तेरा कुछ कर्तव्य है। परिवार का मतलब सिर्फ माँ बाप ही नहीं, भाई बहन, ससुराल, मामा मामी, मासी मासड़, बुआ, ये सब परिवार में ही आता है ना। भगवान राम ने कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परि। कितने संबंध होते हैं इस सब के प्रति पहले ममता बिखेरी जाती, परिचय कराया जाता। बहू आती घर परिचय कराते हो, ये तेरी बुआ सास है, ये मासी सास है, तेरी बड़ी प्यारी बहन है, ऐसे सास है, अच्छी बात। पारिवारिक संबंध, उसके बाद आता है सामाजिक संबंध। सिर्फ परिवार, आज परिवार संबंध तक ही संस्कार सीमित है, और परिवार भी सब लोग भी जान रहे हैं, सिर्फ अपने मियाँ बीवी तक वो संबंध सिमटते चले जाता है। ये बड़ी पतन का कारण है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो परिवार के साथ साथ समाज से भी तुम्हें जोड़ रहा है। समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? समाज यानी ग्रामीण, गांव, पिंड, तहसील, जिला के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? यह भी तो देखो, इतना बड़ा उत्तरदायित्व है बेटा। जैसे छोटे बच्चे पर पहले क ख ग घ किले बिले सिलेबस है,
फिर डॉक्टरी का सिलेबस ला देते हैं। ऐसे ही पैसे कमा लेने के बाद उसकी आमदनी पर इतना हिस्सा बढ़ जाता है परिवार के प्रति, समाज के प्रति। समाज की बात आता है राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये विचार करो। राष्ट्र के प्रति भी कई लोग सावधान, जैसे स्वामी विवेकानंद राष्ट्र के प्रति जागरूक, कभी तो विदेशों में जाके अपने संस्कृति का प्रचार किया। और उसके बाद आता है वैश्विक संबंध। राष्ट्रीय संबंध के बाद क्या आता है, वैश्विक संबंध, यानी पूरे विश्व का संबंध है। जैसे भी कोरोना हो गया था, हम तुमने वैक्सीन बना ली भारतवासियों ने, लेकिन वैश्विक संबंध के कारण ही तो विदेशों को अपने टिका दिया। हमें क्या जरूरत है, हम अपने घर कमाए खाए मस्त रहे, वो मरे जिए, हमें क्या जरूरत। ऐसे विदेशों में कई संप्रदाय रहते हैं, सिर्फ अपने तक सीमित, दूसरों के लिए नहीं सोचते। लेकिन सनातन धर्म ने क्या कहा, सबसे पहले व्यक्तिगत विकास, यानी एक्सरसाइज करके, खा पी के, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर स्वयं का विकास करो। अरे होना ही चाहिए। स्वयं के विकास के बाद पारिवारिक विकास, ये होना ही चाहिए। आज पारिवारिक विकास पर लोग, ये वर्तमान सदगुरु का कर्तव्य बनता है कि तुम्हें शारीरिक कर्तव्य के प्रति जगाए, पारिवारिक कर्तव्य के प्रति जगाए, सामाजिक कर्तव्य के प्रति जगाए। तुम्हारा सामाजिक गुरुगर है, गुरु भाई है, इनके प्रति भी अपना कर्तव्य निर्वहन करो। एक एक चीज का विकास करो। समाज के बाद अपने ही समाज तक मत सीमित रहो। अगर परमात्मा ने तुम्हें शक्ति सामर्थ्य दिया है तो पूरे राष्ट्र लेवल पर जाओ ना, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के लिए हैं, उनके लिए भी हमें कर्तव्य है। जैसे कोरोना में हमने सिर्फ अपने संप्रदाय वालों को खाना नहीं खिलाया, सभी गरीबों को खाना खिलाया। बरमाड़ा आश्रम में एक दफा सामाजिक संबंध पर हमने चर्चा करी, तो वहां पर बहुत गरीब लोगों के तन पर स्वेटर मिलता, बच्चों के तो 100-150 स्वेटर मंगा करके और उनको दान करवाया। क्योंकि हमारा कर्तव्य है तुम्हें समाज के प्रति भावना को जगाना। समाज के बाद फिर राष्ट्र, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखाग्रस्त हो जाता है, तुम वहां जाकर नहीं दे सकते, तुम प्रधानमंत्री को उसमें देते हो या बड़े बड़े सामाजिक संस्थानों को देते हो जो वहां से सम्मत है। जैसे श्री अमरनाथ जी का भी यात्रा चल रही है, सभी यात्री तो खाना लेके चल नहीं सकते, सभी अपने जेब में इतना गरीब पैसा नहीं रखते, किराया लेकर अमरनाथ जी तक पहुंच जाए, यही बहुत है। लेकिन रास्ते में आप जैसे दानदाताओं के सहयोग से ये लंगर पानी चलता है। कोई रिश्तेदार को खिलाते हो, कोई परिवार को खिलाते हैं। जो भोलेनाथ को मानता है वो हमारा मानते हैं। उसके बाद वैश्विक अब ये जीवन भर करने के बाद लोक और परलोक, ये दो चीज जीवन में संपूर्ण साफल्यता के लिए लोक में समृद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन परलोक संवरा कि नहीं संवरा। जो ऊपर वाला है वो तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता है, ऊपर वाले से संबंध है कि नहीं है, इसको कैसे व्याख्या की जाए भाई। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, ये जहां तुम बिंदी लगाती हो, हम लोग तिलक लगाते हैं, इसके नीचे है नीचे का लोक, मृत्यु लोक। इसके नीचे क्या है, संसार है, इसके ऊपर क्या है, दयाल देश है, ये ईश्वरीय क्षेत्र है। और
और यहाँ पर हाथ पैर नहीं होता, समझ गए? यहाँ पर आंख भी नहीं होती, यहाँ नाक भी नहीं होती, यहाँ किसी अंग का जरूरत है सोचने के लिए? तेरे पैर मजबूत हो इसकी जरूरत नहीं है। मन से तुम खुश रहो इसके लिए ऐसी और इसकी जरूरत नहीं है, वो अलग चीज। जब तुम लोक में बाल बच्चों से संतुष्ट हो गए तो साथ ही साथ ऊपर वाले का भी विकास करो। गुरु जो होता है पहले तुम्हें कैसे देखना है, क्या सुनना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये गुरु महाराज लोग बता रहा है। जैसे प्राचीन काल में दैत्य कुल में तो नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया रावण। रावण का नाम सुने हो ना, रामायण जी? रावण जो था वो भी गुरुकुल में गया पढ़ने। गुरु जी ने कहा कि बेटा सुबह उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करो। काहे प्रणाम करें बेटा महाराज? बोले शारीरिक विकास जितना माँ बाप जानते उतना कोई नहीं जानता। तुम्हें कब खाना है, क्या खाना है, क्या पड़ा पहनना है, ये माँ बाप ध्यान देते, गुरु का काम नहीं है, है ना? बच्चे ने टट्टी कर दी, अभी गुरु का काम है साफ करना। शारीरिक पोषण का काम है माता पिता का। जिस समय तुम असहाय थे, अबोध थे, शक्ति सामर्थ्य नहीं थे, इसके लिए माँ बाप ने भूखे रह करके मेहनत करके माँ बाप सेवा करके तेरे को डॉक्टर पढ़ाया यार। अब गुरु का काम है कि पढ़ लिख करके क्या करेगा? ये तो आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तीनों लोग की बादशाहियत प्राप्त करके क्या करोगे? भोजन करोगे, सोओगे, बच्चों को जन्म दोगे, मरने से डरोगे पर फिर भी मर जाओगे। ये तो गरीब अमीर पशु पक्षी सब में बराबर पाया जाता है, लेकिन देव दुर्लभ मानव तन प्राप्त करके, देव दुर्लभ धन धान्य प्राप्त करके अगर आत्म कल्याण का तुम्हें जो नर है भव सागर नर समाज यस पाय सुकृत निंदक मंदमति आत्मा हनगत जाय। रावण को पढ़ाया कि माता पिता गुरु को प्रणाम करो। घर में आया, बचपन से तमोगुणी था, बड़ा दुष्ट आत्मा था। बाबूजी के मुनीब को बुलाया, 3 चिट्ठी लिखो। क्या? एक माता पिता और गुरु जी को सुबह 4 बजे भोर में उठकर मेरे कमरे के आगे बैठ जाएं, आए पधारे। माँ बाप चिट्ठी सुनकर मेरा बच्चा पता है, मेरे को पता लिखने लग गया, स्कूल में जाके पहली चिट्ठी मेरे को लिखा है। कितनी खुशी की बात है। पर थल्ले लिखा था 4 बजे ठंड में वो कहीं ना क्या तीनों जने राम राम किए। महाराज रावण ने बुलाया, माँ कहते रावण ने बुलाया, गुरु जी भी कहते रावण ने बुलाया। बड़ा सपन किया। सुबह उठा, 8 बजे सो गए। गुरु जी 4 घंटा तप किए। आया, पैर छूटे, बेटा काहे वास्ते बुलाया? मत्था टेकन वास्ते बुलाया। और एक दिन नहीं, रोज रोज 4 बजे आया करो। मेरी नींद का क्या पता, तड़के नींद खुल जाए, 8 बजे तक जल्दी जाऊंगा। बताओ आप ये ठंड से ठिठुर रहे हैं, वो आशीष देंगे हो? ये कलयुगी पुत्र पैदा हो गया। इस अमर्यादित माहौल को मर्यादित बनाने के लिए
पूरे समाज की सर्कल जब खराब हो गई, हर बच्चा मनमाने करने लग गया, उसी कुछ समय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन अद्भुत, है ना। और नारायण प्रकट हुए, भगवान आए, और वो भी बड़े हुए। अल्पका विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में सारी विद्या हासिल करी, और आप माता पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करते थे। उन्होंने माता पिता गुरु को अपने यहाँ नहीं बुलाया, क्या गुरु महाराज जी के यहाँ जाकर प्रणाम करना, माता पिता के खाली प्रणाम करने से क्या होता है भाई? अब मैं यहाँ आया हूँ और तुमसे प्रणाम करके चले जाओ, उससे हमें क्या फायदा होगा? और मैं भी तुम्हें आशीष दे दूं, तुम्हें क्या फायदा? कुछ बोल रहा हूं ना मैं, तुमने भी द्रव्य दक्षिणा फल फल चढ़ाए ना, यानी तुम गुरु महाराज जी के जीवन की आवश्यकता पूर्ति में लगे। इसी को सेवा करना। सेवा किसको कहते हैं? जो माता पिता गुरु अथवा समाज राष्ट्र की आवश्यकता में सहयोग करे, तब तो दिल से आशीष निकले। ये आज्ञाकारी बेटा है, पानी लाके पिलाया, ये मर्यादा राम ने कायम की। और राम ने व्यक्तिगत विकास किया, पारिवारिक विकास भी किया। पारिवारिक शांति के लिए तो सब कुछ त्यागा। बाहों में ताकत थी, अयोध्यावासी साथ थे, जनमत उनके साथ था, लेकिन उससे क्लेश होता परिवार में, इसलिए वो वनगमन चले गए। और वनगमन में भी पत्नी साथ, भाई साथ, यानी कितने जीवन में विपदा हो, भाई पति पत्नी एक दूसरे के प्रेमी है, तो धन धन की कोई कमी नहीं। जंगल भी राज्य का सुख देता है, बेर भी मेवे का फल देता है। दिल्ली के बेर मानो रावणी खीर के से भी ज्यादा ताकत। अपने इष्ट मित्र नातेदार रिश्तेदार नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्व को अपना बनाया था, राष्ट्र को अपना बनाया था। वहां हनुमान जी मिल गए, कोई रिश्तेदारी थे कर शुभ संकल्प था, गुरु के ज्ञान का प्रकाश था जीवन में, माता पिता का आशीर्वाद था जीवन में, जहां गए वहां कामयाब हुए। ये आजकल के नौजवानों को सीखना चाहिए। गुरु पर्व के माध्यम से हमारा क्या है? जीवात्मा की व्यक्तिगत विकास, शारीरिक विकास, पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास और वैश्विक विकास। आज इस सब के साथ साथ परोक्ष जो मैं अब बता रहा हूं, ये आज्ञा तो राम ने सब कुछ विकास किया, विश्व के लिए भी बहुत कुछ। अब मैं आंतरिक बात पर आऊं। सब विकास करने के बाद इसमें शांति नहीं है, अमन चैन की नींद नहीं है। 10-5 मिनट अगर भगवान का तुम ध्यान नहीं करते हो तो समझो कि परलोक तुम्हारा बिगड़ रहा है, क्योंकि परलोक में यहाँ वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार जाएगा। मरने के बाद ये अहंकार नाक मुंह जीभ तुझा अर्थात इन कर्मेंद्रियों के साथ कमाया हुआ धन दौलत नातेदार रिश्तेदार कोई नहीं जाता है। तो क्या जाता है? जो इसके अंदर है। कर्मानुगच्छति जीव एका। स्कूल में से बच्चा क्या लेकर आता है? क्या स्कूल का डेस्क लाता है? क्या स्कूल की ईंट लाता है? क्या स्कूल का कोई चपरासी आता है? क्या स्कूल के कोई दोस्त आता है? स्कूल का कोई टीचर साथ आता है? नहीं, वहां स्कूल में जो तुमने पढ़ा है ब्लैक बोर्ड
बोर्ड के माध्यम से डेस्क पर बैठकर आराम से जो तूने अध्ययन किया है, वो अध्ययन, वो नॉलेज तेरे साथ आता है और उस नॉलेज के आधार पर तुम डीसी कलेक्टर बनते हो। ठीक है, ऐसे ही तुमने संसार के संपूर्ण कार्यों को किया और इन कार्यों करने के बाद जो आध्यात्मिक संस्कार अगर इसमें नहीं आया, श्री स्वामी जी महाराज के शब्दों में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तेरी जीवात्मा से परे दूसरा तो ब्रह्म नहीं है। अतः स्वयं की पहचान कर और स्वयं की पहचान करने के लिए तुम गुरुमुख बने हो और गुरुमुख बनाने के पीछे जो संकल्प था कि तन मन धन सब महाराज जी आपको अर्पण करता हूँ, इसका क्या मकसद है? दोष तन से होता है, मन से विचार होता है, धन में या कमी बेसी होती है, तीनों तो महाराज जी को दे दिया और तीनों से पाप होता है या पुण्य होता है। तुम तो निर्बंध हो गए, लेकिन मुंह से तुम कह दिए तन मन धन सब आपका और बातों के पकवान से तो पेट कभी भरता नहीं। इसलिए हकीकत में इस आध्यात्मिक संस्कार को देने के लिए एक गुरु पूजा होती है और इस गुरु पूजा में प्रत्यक्ष नारायण की उपासना है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंदर हुए दुखी संसार में आगे यम का फन। ये सब गुरु परंपरा के जो विग्रह लगे हुए हैं, इनकी परंपराओं को मुख से बोलकर जो बोल के समझाता है, जो परंपरागत पीठाधीश होता है, वही तो गुरु के रूप में आपको उपदेश करता है। और कौन देगा? सभी शिक्षार्थी आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते, जो मास्टर डिप्यूट होता है वही तो पढ़ाता है। हालांकि मास्टर कोई ऐसा नहीं पढ़ा लिखा है जो उसका दोस्त है आपकी बेटी न पढ़ी, लेकिन वो पहली क्लास की डिग्री नहीं दे सकता। अब रही बात अमरनाथ जी में, काशी कश्मीर के जो श्री अमरनाथ जी मंदिर है, वहां श्रावण पूर्णिमा की छड़ी का जल चढ़ता है, छड़ी निकलती है। यानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा उसी दिन शुभ मानी गई जिस दिन छड़ी का जल चढ़ाया गया। लेकिन अमरनाथ यात्रा भी तो शुरू है कि बोलो, एक ही दिन में करोड़ों आदमी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसीलिए गुरु पूजा है पूरा आषाढ़ श्रावण रक्षाबंधन तक महापुरुष लोग अपने अपने अनेक शिष्य, असंख्य शिष्यों के बीच में जाकर गुरु पूजा का उपदेश करते हैं और उनको मानव जीवन का संपूर्ण उपदेश करते हैं। पारिवारिक भी, सामाजिक भी, राष्ट्रीय भी, वैश्विक भी और अध्यात्म, ये संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। और इस संपूर्ण ज्ञान को हर इंसान को हासिल करना ही चाहिए। अब पूंछ में तो मैं अमावस्या को मनाया, दूसरे दिन शुक्ल पक्ष यानी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष परिवार को पूंछ रजौरी में गुरु पूजा मना के आया। वहां पर जयदेव शर्मा और बिट्टी लाल और जयदेव शशि कौन सारे भक्त मिले। सालों से उनका प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कैंसिल हो जाता। लेकिन अब मात्र 2 दिन के लिए गया, जब वहां 10वें दिन का प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे ही आज हमने पिछले सालों से मनाया कि पूर्णिमा के दूसरे दिन आता था। अब मेरे ऊपर थोड़ी लेगिबिलिटी का एहसास हुआ कि परमपुरी धाम में श्री परम प्रभु के निर्वाण दिवस का भंडारा छठ को मनाया जाता है, छठे दिन। अब परिवार से हम सीधे चले जाते, लेकिन अब बीच में 2